हेलो शिक्षक साथियों, आज हम आप सबों के लिए फिर से एनसीईआरटी पर आधारित सक्षमता परीक्षा बीपीएससी शिक्षक परीक्षा बिहार एसएससी अभी निकला हुआ है। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एनसीईआरटी पर आधारित है। बिल्कुल एनसीईआरटी बुक जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में चल रहा है 5 to 8, 9, 10, ये जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर इसका क्वेश्चन तैयार कर लिया जाए तो कोई भी कंपटीशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो आप सभी इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और विशेष शेयर भी कर देंगे। और क्योंकि नेक्स्ट बहुत सारा वीडियो 8 तक का हमको बनाना है, लाइन बाय लाइन बुक से, जो एनसीईआरटी बुक जो गवर्नमेंट स्कूल में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो बुक प्रकाशित है, जो बिहार बोर्ड इसको, उससे पूरी सभी क्वेश्चन जो है उस पर आधारित जितने भी निकल सकता है इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन, वो लाइन बाय लाइन करके निकाला जा रहा है। तो ये बहुत ही मेहनत के साथ इसको निकाला जा रहा है, निकाल रहे हैं। तो ये आपका पूरा सार करके हम आपको देंगे, बिल्कुल सार ही मिलेगा आपको। तो इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े और लोगों को प्रोत्साहित करें और सब्सक्राइबर हैं, और जब भी देखें तो पूरा वीडियो देखें। इससे क्या होगा कि आपको एक साथ एक तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। साइंस का अलग मिल रहा है, सोशल स्टडी का अलग है, जिसमें से हिस्ट्री रहेगा, सिविक्स रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, ये सब अलग से रहेगा। फिर आपका मैथ का जो है आपका प्रकाशित करेंगे। तो इस चैनल पर अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं आप, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा, फिर आप आसानी से उसको देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर से चलते हैं। देखिए आप लोग के बुक से ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आग का आविष्कार कब हुआ था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आदि मानव किस काल में अपना भोजन संग्रह करते थे? क्योंकि आदि मानव जो थे सबसे पहले घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते, घूमते रहते, यायावरी जीवन उसको बोला जाता था, यायावर की जिंदगी जीते थे। लेकिन वो धीरे धीरे जो है भोजन को इकट्ठा करना शुरू किए, जमा करना शुरू किए। और वह किस काल में किए? तो पूरा पाषाण काल में किए। तो पूरा पाषाण काल में शायद इसी कारण से जब भोजन का संग्रह होने लगा तब बस्ती बसने लगी, और फिर खेती का भी प्रारंभ इसी से हुआ। जब वो एक जगह रहने लगे तो वो जब भोजन का संग्रह करने लगे तब जाके कृषि का भी उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और धीरे धीरे वो कृषि करने लगे। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का क्या अर्थ होता है? पत्थर से होता है। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। उस समय जो भी औजार, जो भी वस्तु बनाया जाता था, चाहे वो भाला हो, फरसा हो, जानवरों को मारने के लिए हो, तो ये सभी पाषाण काल का, यानी कि पत्थर का बना होता था। पत्थर का बना होता। क्वेश्चन नंबर 4, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आरंभिक मानव बस्ती, जो पहले मानव बस्ती बनाया गया था, इसका कहाँ से जो है एक नमूना मिला या उसका एक साक्ष्य मिला। तो इसका कहाँ पर है? ये बिहार में मुंगेर जिला में अवस्थित है पैसरा नामक स्थान। कौन सा? ये बहुत हमारा बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है और ये आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। पाषाण काल को कितने वर्गों में, कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में, यानी पत्थर युग जो थे, पत्थर युग जो था, पाषाण का अर्थ समझ रहे हैं कि पत्थर होता है, पत्थर का युग जो था उसको 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। सबसे पहले किस जानवर को
आदमी ने पालतू बनाया? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। सबसे पहले किस, बहुत परीक्षा में, बीपीएससी में और भी एग्जाम में, एसएससी जो भी हो, बिहार से रिलेटेड या और भी जगह भी, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो वह था कुत्ता। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। जिस काल में मानव के घटनाओं का लिखित विवरण नहीं मिलता है, जिस काल में मानव के जो विभिन्न घटना हुआ उसका लिखित विवरण नहीं मिलता, उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक, जिस काल में लिखित विवरण नहीं मिल रहा है, और जिसमें लिखित विवरण मिल रहा है तो उसको इतिहास कहते हैं हम लोग। लिखित विवरण मिल रहा है और जिसमें नहीं मिल रहा तो प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। कच्ची ईंट का आयताकार घर का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कच्ची ईंट का है और आयताकार घर होता था, उसका साक्ष्य कहाँ हुआ? मेहरगढ़। कहाँ पर है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और घर जो गोलाकार होता था, इसका साक्ष्य कहाँ? के घर कुछ जगह गोलाकार भी होते थे, कुछ आयताकार होते थे। तो कहाँ मिला? चीरांद से। कहाँ से मिला? गोलाकार का साक्ष्य चीरांद से और आयताकार घर का मेहरगढ़ से। आयताकार घर का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है और गोलाकार घर का साक्ष्य चीरांद से मिला है। ये बिल्कुल आप ये नहीं सोचिएगा कि ये कहाँ से क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम 6 क्लास के बुक से है, एनसीईआरटी बुक से। चीरांद कहाँ पर स्थित है? चीरांद बिहार के छपरा जिला में स्थित है। चीरांद कहाँ पर स्थित है? बिहार के छपरा जिला में है। महापाषाण काल का संबंध किस क्षेत्र से है ना? महापाषाण काल दक्षिण भारत से है ना? महापाषाण काल का संबंध किस क्षेत्र से है? दक्षिण भारत से है। धातु युग का प्रारंभ कब हुआ? धातु युग का प्रारंभ नवपाषाण युग से शुरू हो गया था। धातु युग का प्रारंभ कब हो गया था? तो नवपाषाण युग से। मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया? मानव ने सबसे पहले किस अनाज का उपयोग किया? तो जौ का। किसका किया? जौ का किया है। तो मेहरगढ़ पुरास्थल कहाँ है? हाँ, मेहरगढ़ की बात अभी हम लोग इस क्वेश्चन में कर चुके थे, तो फिर बाद में ये बुक में था। तो मेहरगढ़ पुरास्थल कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। अभी जो वर्तमान में है वह वर्तमान पाकिस्तान है, वहाँ पर है मेहरगढ़। मानव द्वारा सबसे पहला धातु जो उपयोग में लाया गया वह कौन सा था? तो ये तांबा था। मानव द्वारा सबसे पहला धातु जो उपयोग में लाया गया वो तांबा था। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या आप लोग जानते हैं, ये तो सब कोई जानते हैं, 4 होता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद की भाषा को क्या कहते हैं? वेद में जो लिखा गया है उस भाषा में, जिस भाषा में, उस भाषा को क्या कहते हैं? प्राक संस्कृति या वैदिक संस्कृत। ठीक है। नंबर 19, प्रारंभिक काल में औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो प्रारंभिक काल में जो है पत्थर के बने होते थे। ओके। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा वेद ऐसा है जो कि सबसे छोटा वेद है? तो सामवेद होगा। ठीक है ना, सामवेद छोटा वेद। अब गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये बहुत बार पूछा गया। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग पढ़े भी होंगे। तो 2 नदियों के बीच की भूमि को मेसोपोटामिया बोला जाता है। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। तो ये सब क्वेश्चन बहुत प्रचलित क्वेश्चन रहता है और पूछ देता है, और इसमें पूछने के बाद
जब छूटा हुआ रहता है सभी शिक्षकों का, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं देखते रह रहे हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। और ये वीडियो हम 25 क्वेश्चन का तैयार किए हैं। इस बार जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम 30 क्वेश्चन का बना चुके हैं, जो काफ़ी आधुनिक भारत और कुछ एंशिएंट भी है, अपने प्राचीन भारत का भी है, और मिला हुआ, और मुख्य इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो लगा है और वो एनसीईआरटी बुक से वो बना रहे हैं, और उसका वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।